Hello students, I hope all of you will be quite good and doing your study, staying at home. आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ दैट इज कॉल्ड एज कॉल्डर्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस. लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डायल्यूशन को कैसे मेजर किया जाता है. तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं ग्राफिकली बाय यूजिंग द इक्वेशन डी बाई हकल-ऑनसेगर इक्वेशन का यूज करके. और वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ग्राफिकली हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें ग्राफ जो होती है वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाती है. इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए कॉलर्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी की और स्टडी करने के बाद ही प्रपोज्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ एज वेल एज डिराइव्ड अ फार्मूला टू मेजर द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डायल्यूशन. लॉ आप लोगों ने पढ़ा है, नोट्स में लिखा हुआ है, याद भी किए होंगे. एक बार फिर से, each ion makes a definite contribution towards the molar conductivity of the electrolytic solution at infinite dilution, and it is equal to the sum of the contribution of all the ions. जिसको कि उन्होंने इक्वेशन के फॉर्म में दिया था लैम्डा m नॉट इज इक्वल टू v प्लस लैम्डा प्लस नॉट प्लस v माइनस लैम्डा माइनस नॉट. इसका मतलब क्या है यहाँ पे ईच टर्म का मतलब लैम्डा m नॉट का मतलब हो गया मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डायल्यूशन. ये मतलब हो गया. नाउ लैम्डा प्लस नॉट का मतलब हो गया यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, प्लस का मतलब कैटायन एट इनफाइनाइट डायल्यूशन. लैम्डा माइनस का मतलब क्या हो गया मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डायल्यूशन. V plus and V minus, these are the coefficient means number of ions, means V plus is the number of cations per formula unit and V minus is equal to number of anions per formula unit. यानी एक फॉर्मूले में कितने cations हैं और कितने anions हैं, that number represents the V plus and V minus. Is it clear? Let me consider some example. Example कुछ consider करते हैं. Let's take Na3PO4 sodium phosphate. It dissociate into, because it's a electrolyte, it dissociate क्या करते हैं हमें, dissociate into 3 ions of sodium and 1 ion of phosphate, 1 phosphate ion. तो टोटल कितने होंगे 3 + 1 4. ये चारों आयंस कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट. अब इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू कॉल्डर्स लॉ के, तो इसको हम लिखेंगे लैम्डा मींस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम फॉस्फेट एट इनफाइनाइट डायल्यूशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन 3 times द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन, यानी 3 मल्टीप्लाई मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन एट इनफाइनाइट डायल्यूशन and 1 phosphate ion is there, so contribution of molar conductivity of phosphate ion at infinite dilution. तो इस तरह से हम इसकी मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं. लेट मी टेक अनदर एग्जांपल. एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग. एल्युमिनियम सल्फेट, it dissociate into 2 aluminum ion and plus 3 sulfate ion, 3 moles of sulfate ion या 3 ions whatever we say. अब यहाँ पे इसका मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन कैसे मेजर करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एल्युमिनियम सल्फेट इज इक्वल टू, यहाँ पे एल्युमिनियम के 2 आयंस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इन दोनों का ट्वाइस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम आयन एट इनफाइनाइट डायल्यूशन. एंड यहाँ पे 3 सल्फेट आयन है तो कंट्रीब्यूशन ऑफ 3 सल्फेट आयन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन एट इनफाइनाइट डायल्यूशन. इन सब की वैल्यूज हमेशा दी रहेगी जो हम लोग को याद नहीं करना है. सो दीज आर द एप्लीकेशन मीन्स सम एग्जांपल ऑफ हाउ टू मेजर द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डायल्यूशन यूजिंग कॉल्डर्स लॉ. अब कॉल्डर्स लॉ का ये तो हो गया. अब आता है यहाँ पे कॉल्डर्स लॉ के एप्लीकेशंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन. जैसा अभी हमने बताया कॉल्डर्स लॉ की हेल्प से हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन मेजर करते हैं क्योंकि ग्राफिकली तो मेजर कर नहीं सकते. तो कॉल्डर्स लॉ का सबसे बड़ा एप्लीकेशन
एप्लीकेशन ऑफ पाउलर्स लॉ। फर्स्ट, to measure lambda m naught for weak electrolyte. Second, to measure degree of dissociation of weak electrolyte. And third, dissociation constant to measure dissociation constant of weak electrolyte. तो तीन एप्लीकेशन हो गया। पहला हो गया टू मेजर मोलर कंडक्टिविटी एंड इन्फ्रारेड डायल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफिकली मेजर कर नहीं सकते तो कॉल्बर्स लॉ की हेल्प से किया जाता है। सेकेंड एप्लीकेशन टू मेजर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट कितना डिसोसिएट करता है, अप टू व्हाट एक्सटेंट इट डिसोसिएट, वो भी हम कॉल्बर्स लॉ की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। एंड थर्ड, डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट एक जगह पे जाके इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, उसमें no more further dissociation is there, and at that point we measure the dissociation constant, जिसको कि K से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये भी हम कॉल्बर्स लॉ की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। तो तीन बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, और ये तीनों ही न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा जाए कैसे किया जाता है इसको। मेजर ऑफ lambda m naught for weak electrolyte. Suppose we have to, अच्छा एक चीज यहाँ पे, measurement of lambda m for weak electrolyte using strong electrolyte, क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी मेजर कर सकते हैं ग्राफिकली। तो कॉल्बर्स ने क्या किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एंड इनफाइनाइट डायरेक्शन को मेजर किया था। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डायल्यूशन मेजर करना है। इसको, इसकी वैल्यू कैसे मेजर की जाएगी जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो देखा जाए CH3 get dissociate into acetate ion dissociating acetic acid dissociate into acetate ion and hydrogen ion, यानी एसिटेट आयन की कंट्रीब्यूशन और हाइड्रोजन आयन की कंट्रीब्यूशन हमें मालूम होनी चाहिए। तो इन दोनों का सम करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, लेकिन ये तो हम लोग मेजर कर ही नहीं सकते हैं, तो कैसे पता चलेगा हमें। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज किया उन्होंने, और वो तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट CH3COO Na, देन HCl एंड देन NaOH, ये तीन इलेक्ट्रोलाइट उन्होंने यूज किया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को मेजर किया जा चुका है। ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इन तीनों की मोलर कंडक्टिविटी मालूम है, इसकी वैल्यू दी रहती है, तो ये मालूम है। इसकी हेल्प से फिर हम यहाँ पे इसकी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, इसमें किया जाए, होना क्या है, सोडियम एसिटेट में हमें एसिटेट आयन मिल रहा है, सोडियम यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया, HCl में से हमें HN मिल गया, Cl यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया, तो यानी कि ये और इन दोनों के कंट्रीब्यूशन को ऐड कर देंगे, ये वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे Na और Cl जो एक्स्ट्रा हो रहा है, इसको निकालने के लिए हमने फिर यहाँ पे NaCl, ये NaCl हमने ले लिया, तो NaCl की वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो ये जो एक्स्ट्रा था ये निकल गया, तो हमें किसका मिल गया, एसिटेट आयन और HN का मिल गया, दोनों को ऐड करने पे आ जाएगा। तो इसकी इक्वेशन बनेगी CH3COOH is equal to CH3COONA plus molar conductivity at infinite dilution of HCl and minus molar conductivity of NaCl in infinite dilution। तो अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें से हमें CH3COOH मिल गया, Na जो था इसकी वैल्यू यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, यहाँ से Cl की वैल्यू निकाल दी है, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे
CH3 COON मिल गया और HN मिल गया और ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाती है। यानी यहाँ पे NaCl का जो कंट्रीब्यूशन है सोडियम आयन का और क्लोराइड आयन का जो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे हो रहा है, उन दोनों के कंट्रीब्यूशन को हमने क्या किया यहाँ पे निकाल दिए, तो हमें किसका कंट्रीब्यूशन मिल गया, एसिटेट आयन का और H आयन का। और ये दोनों को ऐड करने पे हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डायरेक्शन मिल जाती है। दैट इज द मैजिक ऑफ द कॉलरस लॉ, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो उसके लिए सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा mc अपॉन लैम्डा m नॉट। मीन्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डायल्यूशन। तो ये हो गया एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन एंड दिस इज एट इनफिनाइट डायल्यूशन। ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग सॉल्यूशन की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड लाइकवाइज टू डिटरमिन द डिसोसिएशन कांस्टेंट, K is equal to C alpha square upon 1 minus alpha। ये फॉर्मूला होता है इसका, डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इफ अल्फा इज एट डिनोमिनेटर इज much less than 1 से यदि इसकी वैल्यू बहुत कम होती है तो नेगलेक्ट कर देते हैं, तो इन दैट केस K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। तो इससे हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो दीज आर द 3 वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कॉलरस लॉ। तो इसके साथ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन ऑफ थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब एक पार्ट जो बचा है दैट इज द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, वो हम लोग को